श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र नंदी को देख करके 3 बार अपनी मनोकामना पूरे सच्चे मन से बोल करके आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो आपकी, वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करेगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो आपको अपने ही घर पर किस तरीके से इस उपाय को करना है, ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको नंदी को देख करके 3 बार कामना बोलने वाला उपाय करना है। कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, पूज्य गुरुजी ने कहा सभी पुराणों में लिखा हुआ है, जितने भी अग्नि पुराण उठा लो, शिव महापुराण उठा लो, है ना, ब्रह्म वेवर्त पुराण उठा लो, विष्णु पुराण उठा लो, कि जब आप महादेव जी से कोई इच्छा करते हो, मांगते हो, वो इच्छा अगर पूरी नहीं हो रही है, महादेव के मंदिर में जाते हो और शिवलिंग पर जल चढ़ा करके नंदी का दर्शन नहीं करते हो, तो आपकी वो कामना कभी पूरी नहीं होती है। इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को अपनी इच्छा के लिए किस तरीके से करना है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो महादेव का और नंदी भगवान जी का जो प्रेम है ना, वो असीम प्रेम है। काफी बार पूज्य गुरुजी ने कहा शूयशा बोल करके नंदी के कानों में अपनी इच्छा बोल करके आना, कामना पूरी होगी। उन सभी का एक नियम है और उसी नियम से इस उपाय को करना होता है। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय आपको कैसे करना है और किस तरीके से करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलाना है। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर ले लेना, ठीक है। गाय के घी का गोल बाती का दीपक तैयार कर लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। लेकिन कैसे शिवलिंग के पास में जाना है वो चीज ध्यान से सुनना, जिसकी चौखट के बाहर नंदी भगवान बिल्कुल शिवलिंग के समक्ष में विराजमान हो, ऐसे शिवलिंग के मंदिर में आपको जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आप सभी को पता है कि महादेव जी की जो परिक्रमा होती है ना, वो केवल आधी परिक्रमा होती है। यहां से लेकर के आपको यहां तक आना होता है और यहीं से वापस आपको जाना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा ये वाली जो जलाधारी होती है ना, इसको कभी लांघा नहीं जाता, और अगर आप गलती से भी, भूलवश भी अगर आप इसे लांघ देते हो ना, आपको बहुत बड़ा दोष लगता है। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है ना। तो जब आप शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं, यहां से यहां पर जाते हैं और फिर से वापस यहां पर आते हो, यह आपकी एक पूर्ण परिक्रमा मानी जाती है। इस वाले उपाय में जब भी आपकी अगर कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर संपूर्ण जल को समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ करके आप जब भी यहां पर शिवलिंग की परिक्रमा करें, तो शिवलिंग की परिक्रमा करने के पश्चात जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ आते हैं, है ना, तब आपको यहां खड़े होकर के नंदी भगवान के दर्शन करना है। यहां से नंदी भगवान को देखना है और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पीछे की तरफ खड़े होकर के आपको नंदी को देख करके अपनी इच्छा बोलनी है। 3 बार आपको यह वाला काम करना है, परंतु आपको 3 बार परिक्रमा नहीं करनी है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप यहां से चल करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में आएंगे, नंदी को देख करके अपनी कामना बोलेंगे, तो यहीं से आपको पीछे की तरफ पलटना है, फिर से वापस सामने की तरफ देखना है, नंदी को देखकर अपनी इच्छा अपने मन में कहनी है और फिर से वापस पीछे पलटना है, फिर सामने की तरफ में देख करके नंदी भगवान को देख करके अपनी इच्छा बोलनी है, ठीक है। यहीं एक ही परिक्रमा में आपको तीनों परिक्रमाओं का फल प्रदान होता है। जब आप इस तरीके से 3 बार नंदी को पलट करके देखकर अपनी कामना बोल करके वापस इसी स्थान पर आपको आ जाना है। इस तरीके से आपको एक ही परिक्रमा में 3 परिक्रमा का फल प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा 3 बार आप नंदी को देख करके
अपने हृदय की बात डायरेक्ट महादेव से कहकर को तो देखिए, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये वाला उपाय आपको किस दिन करना है, एक नियम बना करके कर लो। जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और इस आषाढ़ मास के बाद में आ रहा है सावन का महीना, सावन के जो सोमवार पड़े उस सोमवार के दिन करना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, सावन खत्म होने तक आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। दूसरे नंबर के उपाय में बात करते हैं कि अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना है जो नहीं पूरी हो रही है ना, और आप मंदिर नहीं जा सकते, ध्यान रखना, मंदिर नहीं जा सकते, तब आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जो आपकी कामना की पूर्ति ही कर दे। तो पूज्य गुरुजी ने दो शब्दों के बारे में बताया था, आप सभी को पता होगा। एक होता है ज्योतिर्लिंग, है ना, और एक होता है ज्योतिर्लिंग। शायद आप सभी लोग इस शब्दों से भली भांति परिचित होंगे। ज्योतिर्लिंग जो 12 है आप सभी को पता है। ज्योतिर्लिंग क्या होता है यह काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, चाहे कोई सा भी विशेष दिन आ जाए, चाहे पंचमी आ जाए, एकादशी आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, प्रदोष आ जाए, सोमवार आ जाए, उस दिन एक दीपक आपको अपने घर पर तैयार करना है, गाय के घी का गोल बाती का दीपक। इस चीज का ख्याल रखना, किसका? गाय के घी का गोल बाती का दीपक अपने घर पर तैयार करना। यहां पर जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हो ना, तो इस दीपक की जो लो होती है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यह दीपक की लो भी एक लिंग की भांति काम करती है। जैसा शिवलिंग होता है ना, इस शिवलिंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये इसकी भांति कार्य करती है, जिसे ही कहा गया है ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो जो भी विशेष तिथि पड़े, उस विशेष तिथि के दिन एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक अपने घर पर प्रज्वलित करना। महादेव की जो भी शिवलिंग अगर आपके घर में विराजमान है तो वहां पर, या फिर उनकी तस्वीर के सामने इस ज्योतिर्लिंग को लगा करके, इस दीपक को लगा करके, इस दीपक के दर्शन करते हुए, ध्यान रखना, इस दीपक के दर्शन करते हुए, इसको देखते हुए, इसे ही ज्योतिर्लिंग मानते हुए अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना महादेव से कह करके देखिएगा, आपकी वो मनोकामना घर बैठे ही कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये वाला भी जो उपाय है ना, ये भी होगा आपको इच्छा पूर्ति के लिए। मैंने एक ही वीडियो में जो उपाय आपको पसंद हो वो वाला उपाय करके देखिएगा, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। चाहे आपकी कोई विशेष मनोकामना क्यों ना हो, आप मंदिर नहीं जा सकते, ध्यान रखना, आप मंदिर नहीं जा सकते, आपको अपने ही घर पर, घर के गमले में ये वाला उपाय करना है। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि, जो भी विशेष तिथि पड़े, और कल है कौन सा दिन? बुधवार की पंचमी का दिन। और इस दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके घर में जो भी गमला हो, एक गमले को छोड़ करके, जो होता है तुलसी जी का गमला, इस गमले के अलावा जो भी गमला हो, चाहे शमी के पेड़ का हो, चाहे किसी भी फूल का हो, उसी गमले में आपको ये उपाय करना है। आपको अपनी पूजा की थाली तैयार कर लेना, एक अक्षत है ना, थोड़े से बेलपत्र आपको साथ में रखना है, थोड़ा सा चंदन। सुबह जब भी आप स्नान कर लें, स्नान करने के पश्चात उसी गमले की मिट्टी में आपको पार्थिव शिवलिंग का एक निर्माण करना है। पूरी जलाधारी बना सको तो बना देना, नहीं तो केवल आपको एक लिंग की आकृति बनानी है। साथ ही साथ एक छोटी सी पिंडी आपको माता गौरा और छोटी सी पिंडी ही आपको भगवान गणेश के नाम की यहां पर बना देनी है। ठीक है, धूप, दीप और चंदन वगैरह से सबसे आपको इनका पूजन करना है, दीपक प्रज्वलित करना है, और दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात इन सभी के ऊपर मात्र एक एक चावल का दाना है ना समर्पित करके थोड़ा सा लेना होगा आपको गन्ने का रस। ध्यान रखना, पंचमी तिथि के दिन गन्ने के रस का बहुत बड़ा महत्व होता है। थोड़ा सा आपको गन्ने का रस और जल लेना है। इसी गन्ने के रस को अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपने यहां पर तीनों समर्पित किए हैं, इन तीनों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गन्ने के रस को अपनी कामना कह करके समर्पित करना। 15 मिनट के पश्चात आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है और उसी से आपको इन तीनों को इसी वाले गमले के अंदर इनका विसर्जन कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा
जिस कामना से करोगे ना, आपकी वो कामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।